सरगोदा में केस हुआ है, किसी मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ी, किसी चीज की, अरसलान पार हो गया। ये पार होते नजर आ रहे हैं आप। ये चीज तयशुदा है कि ये हैं तगड़े मुल्जमान, नहीं तो इंटरनेशनल प्रेशर पे 1 मिनट लगना था इन्हें पार होते हुए। कि एम्बेसी अगर परसू करेगी तो उनको फिर मिल जाएगा जितना कि मिलना होगा, लेकिन वो वाला इंसाफ नहीं मिलेगा जो गरीब के बच्चे को मिलता है। यहाँ पे ना दो कौमी नजरिया, तो वो लोग ताकतवर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है। इससे हमें बहुत ज्यादा जिल्लत का सामना करना पड़ेगा ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान भट्टी। आज हम बात करेंगे दो गैर मुल्की ख़वातीन पाकिस्तान में आती हैं, फिर उनके साथ ज़्यादती भी होती है, उन्हें अगवा भी किया जाता है, बाद में तावान भी मांगा जाता है। जब तावान मांगा जाता है फिर उसके बाद जो स्टोरी है, जो कहानी है, बदल जाती है। फिर उन्हें बाज़ेयाब भी कराया जाता है। उसके बाद SHO भी डिसमिस हो जाता है, उनके साथ SI भी डिसमिस हो जाता है और साथ ही 3 एहलकार भी हो जाते हैं। लेकिन अभी ये केस आन कर कहीं भी सही एक रास्ते पर नहीं चला, क्योंकि अभी भी उलझने नजर आ रही हैं। केस काफी उलझा हुआ है। तो इस हवाले से हमें बताएंगे हमारे सीनियर फुरकान शाह साहब, जो काफी गहरी नजर रखते हैं ऐसी क्राइम की स्टोरियों पर। जो क्राइम हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इन मुकदमात पर काफी गहरी नजर रखते हैं। इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत ज्यादा शुक्रिया। नहीं कोई बात नहीं, आप भाई हैं मेरे। सर मुझे ये बताइएगा, ये केस किस रुख जा रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या होगा? ये केस की समझ नहीं आपको आई। सरगोदा में केस हुआ है, किसी मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ी, किसी चीज की, अरसलान पार हो गया। ऐसा ही है, ठीक है, हो गया। ये पार होते नजर आ रहे हैं आपको? नहीं सर, कहीं तो भी बस फिर समझ आ जानी, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। तो और क्या समझाऊं मैं आपको? अच्छा सर, एक और चीज ये मुझे बताइएगा, सियासी शख्सियात का भी नाम आ रहा है। अब आप बताइए ये देखिए, क्या है? उसके लिए ना अगर हम वो करेंगे ना, सियासी शख्सियत जी जी के जी नाम लेंगे जी तो जी। साबित कहाँ से करेंगे? साबित कहाँ से? इसलिए बात वो करनी चाहिए कि जो जो आप प्रूव कर सकें। लेकिन ये चीज तयशुदा है कि ये हैं तगड़े मुल्जमान, तगड़े हैं। नहीं तो इंटरनेशनल प्रेशर पे 1 मिनट लगना था इन्हें पार होते हुए। 164 के बयान भी हो गए हैं खवातीन के, सारा कुछ हुआ है, फिर भी इनको अभी तक रियायती चक्कर में हैं ये। अच्छा सर, एक और भी मामला देखने को आया था। बयान कलम बंद कराने के लिए रात 1:30 बजे पहुंच गए हैं, और उसके बाद बयानात करवाने के लिए बहस भी हुई है। इस पर कुछ नजर डालें। पर्चा भी तो हो गया ना SHO पे। सर वो बताइएगा कुछ, वो क्या वो ड्रामा था? पहले ड्रामा कोई नहीं था, वो प्रेशराइज था, क्योंकि वो इस तरह का जो वकूआ इंटरनेशनल प्रेशर था, तो उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे मेडिकल हो जाए। उसमें जाहिर SHO ने किसी बड़े अफसर की बात करानी थी। FIR में तो जिक्र है उस अफसर का, लेकिन हमें लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्रेडिबल अफसर है, वो नेगेटिव उनका काम कोई नहीं है। तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गए। तो सर उस दौरान हुआ क्या था? फिर वहां पर SSP भी हाजिर हो गए, SP भी हाजिर हो गए, उनसे रिक्वेस्ट भी की गई। उसके बाद क्या हुआ, उस हवाले से उसके कुछ बाद बताइए। पर्चा हो गया SHO पे। डायरेक्टली हो गया? हाँ जी, डायरेक्टली वो उनका वहाँ का जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, कोई उनका जी जी उनका जी जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी जो केयर टेकर कह लें, जी जी, केयर टेकर की तरफ से होगा। जी जी। अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं कि ये दो गैर मुल्की जो खवातीन हैं, इन्हें यहाँ पर इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? उनकी एम्बेसी अगर परसू करेगी जी। तो उनको फिर मिल जाएगा जितना कि मिलना होगा, लेकिन वो वाला इंसाफ नहीं मिलेगा जो गरीब के बच्चे को मिलता है। गरीब के बच्चे। यहाँ पे ना दो कौमी नजरिया है, तो वो लोग ताकतवर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है। सर आप क्या कहते हैं, आप इस केस को बेसिकली किस नज़र से देख रहे हैं? इसमें क्या पेचीदगी हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, जो इस केस को मुश्किल भी कर सकती हैं मजीद आगे जाकर? सर इसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। इस केस की वजह से मेरे मुल्क की रिप्यूट में बहुत बुरा असर पड़ेगा, बड़ा बड़ा गंदा इंप्रेशन जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। पहले भी कई ऐसे होते हैं केस जिनकी वजह से हमारी बहुत ही ज्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये दिस केस इज वन ऑफ दोज केसेस। तो ये इससे हमें बहुत ज्यादा जिल्लत का सामना करना पड़ेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा सर, वैसे तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर विजिटर आते हैं, आउट ऑफ कंट्री से लोग आते हैं, और पाकिस्तान की इमेज के हवाले से सबसे अच्छा रिस्पांस देते हैं कि ये बहुत अच्छे वेलकम करते हैं। लेकिन ऐसे मामला, जब ये एक मामला ऐसा है और ये सारी इमेज खराब होती नजर नहीं आ रही? हो गई हुई है, और क्या हो। ये जो ऑस्ट्रेलिया की बच्ची थी चकवाल वाली, उसकी
उस वाक्य के बाद ऊपर नीचे एक दो वाक्य तो हो जाए, तो वो लोग बड़े सेंसिटिव हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं दूसरे ममालिक, बड़े हसास हैं, हमारा इमेज मजीद गंदा हो जाएगा। इस केस में कोई गैर मुल्की हाथ तो नहीं पाकिस्तान की इमेज को खराब करने के लिए ऐसा ड्रामा किया गया हो, क्या कहते हैं आप? मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, कोई रेप होने के लिए खुद तो खवातीन नहीं ना आती इस मुल्क सर में। बड़ी बस बात कर दी आपने। ये हमारी गलतियां हैं जिसकी वजह से ग्रीन पासपोर्ट को ना थोड़ा सा अच्छा निज़ाम नहीं है, अच्छी इमेज नहीं है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो दो खवातीन है गैर मुल्की, इनके बयान भी रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो उस 164 के जी जी, तो उन बयानात में क्या चीजें सामने आई हैं, वो उनका क्या कहना है? कुछ हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे, क्या बयानात आए हैं? किसी के पास उस बयान की कोई कॉपी नहीं है। इतने इतने बड़े स्ट्रीम मीडिया वाले हैं, इतने इतने सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, कोई भी अभी तक वो बयानात की कॉपी हासिल नहीं कर सका। जो सर मुल्जमान हैं उनके नाम शो ऑफ कर सकते हैं हम, या आप बता? FIR में एक अली रजा डार लिखा हुआ है, तो इसी तरह बाकियों के भी नाम लिखे हुए हैं। FIR में बेसिकली क्या लिखा गया? कुछ ऐसी FIR में ये लिखा हुआ है कि इस तरह हमारे ये दोस्त थे, गालबन सिंगापुर में इनसे हमारी दोस्ती हुई थी, इन्होंने हमें बुलाया, तो बुलाने के बाद अगला वाकया सबको पता है कि रेप भी किया, फिर तवान भी मांगा $15 लाख, और वाले साहब ने इंटरनेशनल कॉल की, 15 पे कॉल की, एम्बेसी भी इन्वॉल्व हुई, तो पर्चा हो गया और 2 घंटे बाद रिकवरी भी हो गई। क्योंकि उन्होंने अपने ही नंबर से कॉल की थी ना। कोई मैसेज है लास्ट में? यार बस अपने मुल्क की इज्जत बचाएं, खुदा के लिए कुछ ऐसा करेंगे इंटरनेशनली ना हमारी इज्जत बच जाए, रिप्यूट बेहतर हो जाए। आगे आपकी मर्जी है, जो आपका दिल करता है करें। हम क्योंकि पाकिस्तानी हैं, जब मेरे मुल्क की इंसल्ट होती है हमें तकलीफ होती है। जी नाज़रीन, आज हमने आपको आगाह किया इस केस में मजीद आगे क्या चल रहा है, उसके हवाले से हमें फुरकान शाह साहब ने डिटेल में बताया। अब हमें आप इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।